सबसे पहले बात करते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर लगभग 5.9% कर दिया गया है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जीडीपी का मतलब होता है एक साल में देश के अंदर बनी सभी गुड्स और सर्विसेज की कुल वैल्यू, यानी ये हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ग्रोथ कम क्यों हो रही है? पहले कुछ जरूरी फैक्ट समझ लेते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 55% है। अब कारणों को जोड़कर समझिए। सबसे पहला, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ना। इससे क्या होता है? भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। दूसरा, ग्लोबल स्लोडाउन। जब दुनिया की इकोनॉमी धीमी होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। तीसरा, हाई इंटरेस्ट रेट्स। जब ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो लोग और कंपनियां इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। अब इसे आज की स्थिति से जोड़कर देखें। आज भी इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमारी इकोनॉमी को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। यानी ये स्लोडाउन सिर्फ टेम्परेरी नहीं, बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर इसे प्रभावित कर रहे हैं। अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखें। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल यानी करंट प्राइसेस पर, रियल यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। बेस इफेक्ट यानी पिछले साल की कंपैरिजन से ग्रोथ ज्यादा या कम दिखना। कोर इन्फ्लेशन यानी फूड और फ्यूल को हटा दिया जाता है। जीडीपी ग्रोथ में गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमें इकोनॉमी की पूरी दिशा का संकेत देता है। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर क्राइसिस, यानी पानी का भविष्य सच में खतरे में है। भारत दुनिया का लगभग 25% ग्राउंड वाटर यूज करता है। आसान भाषा में समझें, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे जमा पानी, जिसका इस्तेमाल हम पीने, खेती और रोजमर्रा के कामों में करते हैं। अब कुछ जरूरी फैक्ट्स पर ध्यान दें। भारत में लगभग 65% सिंचाई यानी इरिगेशन ग्राउंड वाटर से होती है। ग्रामीण इलाकों में 85% पीने का पानी इसी से आता है और लगभग 17% क्षेत्र ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। यानी हम जितना पानी निकाल रहे हैं उतना वापस रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। एक्विफर मतलब जमीन के नीचे पानी जमा होने की परत। वाटर टेबल मतलब जमीन के नीचे पानी का ऊपरी स्तर। अब इसे आज की स्थिति से जोड़कर देखें। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पानी का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, यानी आने वाले समय में पानी की कमी और बढ़ सकती है। इसका असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस बढ़ सकता है और सबसे बड़ा, फूड सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, जल शक्ति अभियान वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए। एग्जाम के लिए एक लाइन जरूर याद रखें, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर इन द वर्ल्ड। ग्राउंड वाटर क्राइसिस सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारी एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और फ्यूचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब बात करते हैं यूथ पावर, यानी भारत की सबसे बड़ी ताकत, जो आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बना रही है। इंडिया की यूथ आज सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आसान भाषा में, आज का युवा सिर्फ जॉब सीकर नहीं, बल्कि इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर और लीडर बन रहा है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट समझिए। भारत की लगभग 27% पॉपुलेशन यूथ है, यानी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक है। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब अगर किसी देश में युवा आबादी ज्यादा होती है तो उसमें ग्रोथ की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें सही एजुकेशन, स्किल और अपॉर्चुनिटीज मिले। अब इसे आज की स्थिति से जोड़कर देखें। इंडिया में स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं। स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स युवाओं को एम्पावर कर रहे हैं और धीरे धीरे इंडिया एक इनोवेशन हब बनता जा रहा है। यानी यूथ पावर आज इकोनॉमिक ग्रोथ को सीधे बूस्ट कर रही है। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सॉफ्ट पावर। इसका मतलब होता है कल्चर, एजुकेशन और यूथ के जरिए दुनिया पर अपना प्रभाव डालना। और इंडिया की यूथ इस सॉफ्ट पावर को और मजबूत बना रही है। भारत की युवा शक्ति सिर्फ भविष्य नहीं है, बल्कि आज की ग्रोथ और ग्लोबल पहचान की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। अब बात करते हैं यूएस डॉलर, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है।
यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा माध्यम है। आसान भाषा में, दुनिया के ज्यादातर देश आपस में व्यापार डॉलर में करते हैं। लगभग 58% ग्लोबल रिजर्व्स यूएसडी में हैं और करीब 80% ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है। फिएट करेंसी, यानी ऐसी करेंसी जो सरकार द्वारा जारी की जाती है। डॉलराइजेशन, जब कोई देश अपनी इकोनॉमी में डॉलर को अपनाने लगता है। अब इसे इंडिया से जोड़कर समझिए। जब डॉलर मजबूत होता है, रुपी कमजोर होता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, खासकर तेल, और इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी ग्लोबल करेंसी का सीधा असर हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है। इसलिए यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे पावरफुल टूल है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, जहां एक छोटी सी फ्रॉग स्पीशीज भी बहुत बड़ा संकेत देती है। निक्टीबैट्रिकस काली नाम की फ्रॉग स्पीशीज भारत के वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। भारत में 400 प्लस एम्फीबियन स्पीशीज पाई जाती हैं। ऐसी स्पीशीज को इंडिकेटर स्पीशीज कहा जाता है, मतलब ये हमें इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में बताती हैं। आज क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के कारण ऐसी प्रजातियां खतरे में हैं, और जब बायोडाइवर्सिटी घटती है तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक छोटी सी फ्रॉग भी हमें इन्वायरमेंट की बड़ी खतरे का संकेत देती है। अब बात करते हैं अर्थ आवर, जो एक छोटा कदम है लेकिन बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अर्थ आवर एक ग्लोबल कैंपेन है जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आयोजित करता है। शुरुआत 2007 सिडनी। आज 190 प्लस देशों में मनाया जाता है। इसमें लोग 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ करते हैं। इसका उद्देश्य है एनर्जी बचाना, क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आज जब ग्लोबल वार्मिंग एक रियल थ्रेट बन चुका है, तो ऐसे कैंपेन्स और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अर्थ आवर हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंत में बात करते हैं पोर्ट ऑफ रेफ्यूज, जो समुद्री सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पोर्ट ऑफ रेफ्यूज का मतलब है संकट में फंसे जहाजों के लिए सुरक्षित जगह। इंडिया की कोस्टलाइन लगभग 7,516 किलोमीटर है। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देश का समुद्री अधिकार क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल्स। UN क्लॉज, समुद्री कानून का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। आज लगभग 90% ग्लोबल ट्रेड समुद्र के जरिए होता है, इसलिए मैरीटाइम सेफ्टी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पोर्ट ऑफ रेफ्यूज जैसे कॉन्सेप्ट्स ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों के लिए जरूरी हैं।